हॉलैंड ने ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्स मारने का रिकॉर्ड तोड़ दिया प्रीमियर लीग के अंदर। पहले जो प्रीमियर लीग होता था ना वो 42 गेम्स का होता था, जब 22 टीमें हुआ करती थी प्रीमियर लीग में। अब 20 टीमें हो गई हैं और 38 गेम्स का हो गया प्रीमियर लीग। तो 38 गेम्स वाले सीजन के अंदर ना 32 गोल्स का रिकॉर्ड था मोहम्मद साला का, जो उन्होंने 2017 से 18 में बनाया था। वो अब तोड़ दिया एर्लिंग हालैंड ने। और 34 का रिकॉर्ड है दो प्लेयर्स का यहाँ पे प्रीमियर लीग के अंदर, जिन्होंने 42 गेम सीजन के अंदर 34 गोल्स कर रखे हैं। तो अगर 34 गोल हॉलैंड मार देते हैं, जो कि वो आसानी से मार ही देंगे, तो वो ना मतलब टॉप प्लेयर कहलाएंगे प्रीमियर लीग के, क्योंकि कोई भी बंदा 34 से ज़्यादा गोल आज तक नहीं मार पाया है प्रीमियर लीग के अंदर। paulo डायबाला ने ना ये रिवील किया कि उन्होंने रोनाल्डो को एक बार कहा था कि वो रोनाल्डो से नफरत करते हैं। मतलब वो दोनों एक बार एक साथ प्लेन में बैठे हुए थे, काफी लाइफ के बारे में डिस्कशन हुई दोनों की, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वो रोनाल्डो से नफरत करते हैं। एग्वेरो जो है ना, एग्वेरो ने रिएक्ट किया रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली फ्री किक्स के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लक है। और मतलब वहां पे लोग उन्हें ट्रोल करने लग गए कि भाई तूने कौन सा कोई फ्री किक मारी है, तू अपने रिकॉर्ड्स तो देख। तो ये इसके ऊपर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। बहरहाल एक लेजेंड की डिसरिस्पेक्ट करना यहाँ पे एग्वेरो ने काफी गलत की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, जितने भी बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके ट्विटर के जो ब्लू टिक्स है ना वही गायब हो गए थे। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन लगाई गई है कि ट्विटर के जो पेजेस हैं बड़े बड़े, वो जो है ना आप सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। छोटे मोटे जो पेजेस हैं ना, जो छोटी मोटी खबरें वगैरह जो देते हैं फुटबॉल के बारे में, उनके यहाँ पे टिक मार्क्स लगे हुए थे, लेकिन रोनाल्डो का यहाँ पे टिक मार्क ही गायब हो गया था। अब वो टिक मार्क वापस आ चुका है। मिया खलीफा ने ना यहाँ पे अपने फेवरेट 3 फुटबॉलर्स के नाम बताए हैं, जिसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं और मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो उन्होंने जो 3 फुटबॉलर्स बताए हैं ना, उनको आप लोग उन्हीं के ही मुँह से सुन लीजिए। Your top 3 favorite footballers that are playing right now. That are playing right now. I can give you my all-time. Well, okay. All time. All right. You got to say Bex because I'm a girl. Beckham. Yeah. Yeah. For his footballing ability or his looks. For how much he makes me laugh anytime I hear him speak with Zinedine Zidane, because He was that was the most exciting thing I've ever seen happen in a football match. When You're on about that. You like violence. I love violence, and I hate that there's so much flopping in football. You on about the headbutt when he done that? Yes, that was the greatest moment of all time. You are trust me. She It's Aaron Moy. Aaron Moy Yeah. of Huddersfield. Yeah, he's like the Kawhi Leonard of football. I met him actually. He's a good footballer. Yeah, what is he like? Do you know who Kawhi Leonard is? No, I don't. Is he He's good? this. Well, no, he doesn't look like him, but he acts like him. He's kind of camera shy. He's a little goofy, but you never see it. And I don't know. He just reminds me of him. Kawhi Leonard's a good guy. Really left field, Aaron Moy. Yeah. Good player, Aussie. Yeah. All right, okay. Oi, oi. डेविड बैकहैम की जो फ्री किक्स होती ना वो वाकई देखने वाली होती थी, और वाकई वो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्री किक एवर है। तो वो मियां खलीफा को इम्प्रेस इजीली कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एरन मोए के बारे में उन्होंने बात की है, सेंट्रिक मिडफील्डर के बारे में। तो उनको तो मतलब मैंने नहीं देखा हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे ज़िनेडिन ज़िडान का भी उन्होंने नाम लिया। तो ज़िडान तो ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो इस लिस्ट में डिजर्व करते हैं। बाकी रोनाल्डो, मेसी का उन्होंने नाम नहीं लिया, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा मैचेस वो फुटबॉल के नहीं देखती हैं। बहरहाल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, वो वेस्ट हैम की फ़ैन है, और वेस्ट हैम की बहुत सारी जो है ना वो मैचेस में भी जा चुकी है। हॉलैंड का जिस तरीके से सीजन जा रहा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि वो मेसी से बेटर हो गए हैं, लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल रिकॉर्ड्स चेक कराऊंगा यहाँ पे, तो लियो मेसी जो है ना उनके 60 गोल्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है फॉर द क्लब एंड द कंट्री। सिर्फ ला लीगा के अंदर इनका 30 गोल्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है, 15 गोल्स और 15 असिस्ट उन्होंने किए हैं। ला लीगा सॉरी लीग 1 के अंदर, गलती से ला लीगा बोल दिया था। और यहाँ पे स्टिल हॉलैंड का जो है ना यहाँ पे 3rd नंबर है, मबापे 2nd पे है, लेकिन मबापे ने मैचेस ज्यादा खेले हैं क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप भी खेला था, हॉलैंड ने वर्ल्ड कप नहीं खेला था। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेसी के और यहाँ पे मबापे के मैचेस भी ज्यादा है, तो इसीलिए जो है वो कुछ गोल्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 12 अगर हॉलैंड के मैचेस ज़्यादा होते तो ऑब्वियसली यहाँ पे हॉलैंड जो है ना वो इन दोनों को ही पीछे छोड़ चुकी होती। और IFFHS की तरफ से ना मेसी को बेस्ट प्ले मेकर, बेस्ट प्लेयर
और बेस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर के अवार्ड्स भी दिए गए हैं। और मेसी जो है ना वो अब IFFHS की तरफ से 13 ट्रॉफीज जीत चुके हैं, 13 अवार्ड्स वो जीत चुके हैं। सबसे ज्यादा IFFHS के अवार्ड्स मेसी के ही पास है फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर। एरिक टेन हैग जो है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर, वो अब बिल्कुल रेडी है हैरी केन को साइन करने के लिए। अगर हैरी केन नहीं आते तो नेपोली के टॉप स्कोरर और सीरिया ए के टॉप स्कोरर विक्टर ओसीमैन को साइन करेंगे। अगर वो भी नहीं आते तो बेनफिका के और पोर्टुगाल के गोंसेलो रेमोस को यहाँ पे साइन किया जाएगा। तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड अगले सीजन जो है वो कुछ देखने वाली भी हो जाएगी। देखने वाली वो इस सीजन में भी थी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर थर्ड पोजीशन भी सिक्योर कर पाते हैं तो काफी बेहतरी हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर। छठे से उठ के वो सीधा तीसरे पे आ गए हैं। तो स्ट्राइकर आ जाएगा यहाँ पे, एक गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर। और अगर प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस्ड हैरी केन यहाँ पर आते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि वो थर्ड क्या वो टाइटल भी विन कर सकते हैं यहाँ पे हैरी केन के साथ, क्योंकि रैशफोर्ड भी मारेंगे, हैरी केन भी मारेंगे। तो ये दोनों मिल मिला के कोई 40-50 गोल्स का कंट्रीब्यूशन तो कर ही देंगे सिर्फ प्रीमियर लीग के अंदर, जिस तरीके की इन दोनों की फॉर्म है इस सीजन में। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइटन विक्ट्री की तरफ भी जा सकती है। अब बात हो जाए यहाँ पे चेल्सी के बारे में, तो चेल्सी जो है वो 2-0 हार चुकी है। पिछले कोई 20 गेम्स में से कोई एक गेम यहाँ पे जो है वो जीता है यहाँ पे फ्रैंक लैम्पार्ड ने, और बिल्कुल उन्हें बू किया गया है कल के मैच के अंदर। मतलब लेजेंड है वो चेल्सी के, और लेजेंड को बू किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है यहाँ पे चेल्सी के फैंस। और चेल्सी के जो गैलेगर है ना वो यहाँ पे ब्रूसिया डॉर्टमंड की लिस्ट में है कि ब्रूसिया उन्हें साइन कर सकती है। चेल्सी की लिस्ट में तो यहाँ पे है सादियो माने जो बायर्न को छोड़ देंगे इस सीजन, क्योंकि बायर्न उनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अक्टूबर के बाद से गोल ही नहीं मारा है सादियो माने ने, शायद लास्ट मैच में मारा होगा, लास्ट मैच मैंने देखा नहीं, लेकिन अक्टूबर के बाद से लेकर अप्रैल तक गोल ही नहीं मारा है सादियो माने ने। तो यहाँ पे बायर्न उनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो बायर्न उन्हें सेल कर देगी और चेल्सी यहाँ पे इंटरेस्टेड है उनको लेने के लिए। और बात यहाँ पे चेल्सी की चली रही है तो फाइनल नेगोशिएशन रह गए हैं यहाँ पे पोचेटिनो के साथ। पोचेटिनो यहाँ पे टॉटनम को 2020 के अंदर फाइनल तक लेकर गए थे, UCL फाइनल तक। तो यहाँ पे चेल्सी जो है ना अब उनको लेके आएगी। तो देखते हैं कि वो जो है ना वो क्या इम्पैक्ट डाल पाते हैं जिस तरीके से एरिक टेन हैग ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर डाला है, या फिर कुछ और रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लुकाकू भी यहाँ पे जो है ना लुकाकू भी रिटायर कर जाएंगे, यहाँ पे लोन डील से वापस आ जाएंगे। ओबामियांग यहाँ पे बार्सिलोना जा सकते हैं और लुकाकू यहाँ पे जो है वो वापस आ जाएंगे। देखते हो कि नेक्स्ट सीजन के अंदर चेल्सी क्या कर पाती है। और जो जूलियन नैगल्समैन है उनके अंदर जो है वो टॉटनम इंटरेस्टेड है, तो देखते हैं कि टॉटनम अगर उनको लाती है तो वो कैसी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। वैसे टॉटनम के साथ जो है ना कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया, मतलब कोई भी मैनेजर ट्रॉफी नहीं जीत पाया है, ना पोचेटिनो जीत पाया, ना जोसे मोरिनियो। और चेल्सी के बारे में ये भी खबर निकल के आ रही है कि वो एक स्ट्राइकर भी साइन करेगी, एक नंबर 6 वो साइन करेंगे, और ये साइनिंग्स होंगी पोचेटिनो के अंडर। तो जितनी भी यहाँ पे प्रीमियर लीग टीम्स है ना, यहाँ पे लिवरपूल अपनी मिडफील्ड के लिए बहुत सारे प्लेयर्स साइन करने वाली है, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्राइकर साइन करने वाली है, चेल्सी यहाँ पे जो है कुछ साइनिंग्स करने वाली है, नया मैनेजर लाने वाली है, टॉटनम यहाँ पे नया मैनेजर लाने वाली है। तो जितनी भी प्रीमियर लीग टीम्स है ना वो प्रिपेयर कर चुकी है टॉप 4 में आने के लिए अगले सीजन के अंदर। तो अगले सीजन प्रीमियर लीग बहुत ही ज्यादा देखने वाला होने वाला है। गार्डियोला जो है ना यहाँ पे उन्होंने 4 बार जो है ना लीग टाइटल निकाला है। इनफॉर्म टीम्स के अगेंस्ट जो है ना उन्होंने टाइटल विन किया है, जो इनफॉर्म टीम्स 90+ पॉइंट्स बना पाई। 2 बार रियल मैड्रिड और 2 बार यहाँ पे लिवरपूल। तो अब अगर आर्सेनल भी 90+ पॉइंट्स बना लेती है, अगर अगले 5 गेम्स आर्सेनल जीत जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि गार्डियोला जो है ना वो ये लीग टाइटल भी ले उड़ेंगे। अब बात यहाँ पे कुछ बायर्न म्यूनिच की हो जाए और टुक्केल की हो जाए यहाँ पे, तो टुक्केल ने जो है ना 7 गेम्स यहाँ पे खेले हैं और 3 मैचेस वो उसमें से हार चुके हैं। जबकि जो नैगल्समैन थे ना, जो पिछले मैनेजर थे बायर्न के, उन्होंने 37 गेम्स के अंदर 3 गेम्स जो है वो लॉस किए थे। तो यहाँ पे ना मतलब सैक किया गया है यहाँ पे नैगल्समैन को, जो कि बिल्कुल गलत सैक किया गया है। सिर्फ इसलिए सैक किया गया था कि जो टुक्केल है ना उन्होंने 2021 के अंदर गार्डियोला को 3 बार 1-0 हराया था। तो यहाँ पे बायर्न भी ये सोच रही थी कि हम भी ले आएंगे और जो है ना गार्डियोला को हरा देंगे। तो अब वो जो है ना वो नहीं कर पाए टुक्केल। यहाँ पे चेल्सी के साथ उन्होंने कर लिया था, लेकिन यहाँ पे वो बायर्न के साथ नहीं कर पाए, वो वाली परफॉर्मेंस वो डिलीवर नहीं कर पाए। और यहाँ पे उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं जा रहा है, DFB पोकल से बाहर हो चुकी है यहाँ पे बायर्न।
और यहाँ पे जो है चैंपियंस लीग से भी बाहर हो चुकी है बायर्न, और यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है फर्स्ट पोजीशन को हासिल करने के लिए, टाइटल को जीतने के लिए बुंडेसलीगा के अंदर। तो टुक्केल अगर यहाँ पे टाइटल नहीं जितवा पाए ना, तो यहाँ पे टुक्केल को सैक कर दिया जाएगा, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ सीरिया ए के बारे में। तो नेपोली जो है ना, अगर अगला गेम जीत जाती है तो वो तकरीबन 33 साल बाद एक लीग टाइटल लेके आएंगे। इससे पहले उन्होंने मैराडोना के टाइम पे जीता था लीग टाइटल, और अब वो एक लीग टाइटल लेके आएंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे ये चीज़ भी देख के बुरी लगी कि वो एसी मिलान से हार के बाहर हो गए, जबकि एसी मिलान के पॉइंट्स में और नेपोली के पॉइंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट हाँ, एसी मिलान भी एक लेजेंडरी क्लब है, 7 चैंपियंस लीग उन्होंने जीते हैं 2007 के बाद से लेकर ना, अब जाके वो चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। और जब 2007 में वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे ना, तो वो सारी की सारी ट्रॉफीज लेकर ही गए थे। यहाँ पे रियल मैड्रिड के बारे में यहाँ पे बात हो जाए, जो यहाँ पे 4-2 हार चुकी है। इससे पहले भी वो विलर रियल के अगेंस्ट 3-2 हारे थे। तो ये सीजन ला लीगा के अंदर रियल मैड्रिड का कुछ खास नहीं जा रहा है। और जिस प्लेयर ने यहाँ पे 4 गोल मारे हैं ना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, वो लेवेंडोस्की के बाद सेकंड प्लेयर बना है जिसने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 4 गोल मारे हैं। इसके अलावा कोई भी ये काम नहीं कर पाया, इवन लियोनेल मेसी भी नहीं कर पाए। शाहरुख खान ने ना यहाँ पे मेसी और मबाप्पे को बीट कर दिया। कहाँ पे बीट किया वो जानने के लिए आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी फुटबॉल के अंदर जो कुछ होता रहेगा फ्यूचर के अंदर, उसे जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी करें, ताकि आपको अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन वक्त पे मिलते रहे और सारी न्यूज आपको वक्त में मिलती रहे फुटबॉल से रिलेटेड। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।